न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मंथन के इस खास मंच पर और बहुत ही खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पुलवामा हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा हैं। वो एक ऐसा हमला था जिसने सीधे देश के सीने पर वार किया था। 14 फरवरी 2019 की वो तारीख ना हिंदुस्तान भूलेगा और ना कभी भूलने देगा। वो ऐसा हमला था जिसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने हमारी आन बान और शान सीआरपीएफ के 44 जवानों को जिंदा जला दिया था। ऐसा हमला जिसके बाद देश के 130 करोड़ लोग सीआरपीएफ के पीछे आकर खड़े हो गए थे। हालांकि हमारी वायुसेना ने उन्हीं आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा, बदला लिया, लेकिन वो बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें पूरा यकीन है हमारी सेनाएं जो मिशन शुरू कर चुकी हैं उसे पूरा भी करेंगी। मसूद अजहर, तेरा भी टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, हमें पूरा यकीन है अपनी सेनाओं पर। लेकिन आज हम देश को, पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि इतने बड़े हमले के बावजूद हमारी सीआरपीएफ के, हमारे जवानों के हौसले कम नहीं हुए हैं, बल्कि और बढ़ गए हैं। हाउ इज द जोश? मोहित रैना, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में जिन्होंने पाकिस्तान से सीधे लोहा लिया था, वो फिल्मी पर्दे पर आपने लोहा लिया था, लेकिन आज आपके सामने मोहित ऐसे जवान है और आपके साथ ऐसे जवान बैठे हैं, उनके ऑफिसर, जो कि रियल लाइफ में वो जंग लड़ते हैं। श्री कमलकांत शर्मा सीआरपीएफ के आईजी हैं, कोबरा यूनिट के, वो कोबरा यूनिट जो कि हर दिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लोहा लेती है। जंगलों में, गुरिल्ला वॉरफेयर में इनका और इनकी कोबरा फोर्स का कोई सानी नहीं है। एक बार जोरदार तालियां सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के लिए और श्री कमलकांत शर्मा के लिए। तो हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे और गुस्से से उबल रहा था। जब सीआरपीएफ के शहीद जवानों के शव उनके घर पहुंचे तो जैसे पूरा का पूरा शहर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ आया। भारत की सबसे काबिल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के लिए ये दुखों का पहाड़ था, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। 40 साथियों के छिन जाने के बाद भी सीआरपीएफ के हौसले को कोई नहीं तोड़ पाया। ये सीआरपीएफ के जांबाजों का हौसला था कि उन्होंने कसम खाई कि न इस हमले को भूलेंगे न माफ करेंगे। नतीजा, सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर पुलवामा का बदला लिया। आतंकियों को ढूंढा, उनके आकाओं को ढूंढा और एक एक कर सबको ठिकाने लगा। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। जन्नत को जहन्नुम बनाने में लगे आतंकियों के लिए यही पैगाम है सीआरपीएफ के जांबाजों का, जो साथियों की शहादत के बाद भी साहस से लबरेज है। दहशतगर्दों से दो दो हाथ करने को तैयार है। जिनके रज्जगे से चैन की नींद सोता है सारा हिंदुस्तान, जिनके पराक्रम से पनाह मांगता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के शूरवीरों को हमारा सलाम, सीआरपीएफ के रणबांकुरों को शत शत प्रणाम। पुलवामा हमला जब भी याद करते हैं या उसकी कोई एक झलक टीवी पर देखते हैं, वाकई एक बार फिर से मन में वही गुस्सा आने लगता है जो 14 फरवरी को ठीक 1 महीने पहले आया था। दरअसल सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है हमारे देश की जो हमारी अनसंग हीरो है। जब भी देश की सुरक्षा की चर्चा होती है, और शर्मा जी आप भी मानेंगे इस बात को, अक्सर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जिक्र होता है। हम सीआरपीएफ को कहीं ना कहीं पीछे रखते हैं। इसीलिए हमने पूरा का पूरा कार्यक्रम ही सीआरपीएफ के नाम कर दिया। एक बार जोरदार तालियां सीआरपीएफ के लिए, हमारे अनसंग हीरोज के लिए।
और इस मंच पर हमारे साथ सीआरपीएफ का एक खास बैंड भी मौजूद है, उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए अपनी जान की बाजी हर दिन लगाते हैं तो आप गलत हैं। मनोरंजन का शौक, गाने बजाने का शौक ये भी रखते हैं। कि ना हम भूलेंगे ना माफ करेंगे, अभी तो गुर्गों को मारा है, अब आका को साफ करेंगे। आपने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ये गाना बजाने वाले बंदूक उठा लेते हैं क्या? ये तो चलेंगे आप हमारे साथ फिर। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूं, कुछ सीक्रेट सीक्रेट ही रहने चाहिए। मोहित, कैसा लगा गाना हमारे सीआरपीएफ के जवानों का? जी बहुत बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन। आई गेस हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सीआरपीएफ फोर्सेस हैं वो कितनी टैलेंटेड होती है, बट इनका मल्टी टैलेंट आज देखने को मिला सबके सामने। ये तो स्पीचलेस, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। उड़ी के बाद जो हमारी फौज, उड़ी का हमला भी आपने जिया उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर शूटिंग के दौरान, और जो बाद में हमने बदला लिया वो भी, अपना एक्सपीरियंस बताइए जरा, कैसा रहा? बचपन से ही मैं डिफेंस फोर्सेस से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है मेरा, बिकॉज मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ पर्सनली। तो मैं 5-8 साल की उम्र से ही मेरा डिफेंस फोर्सेस के साथ लगाव बहुत ज़्यादा था। तो मेरे लिए वो सुपर हीरोज, जो रियल सुपर हीरोज होते हैं, जो केप के साथ आते थे, वो सुपरमैन या बैटमैन नहीं होते थे, क्योंकि मैंने 5-6 साल की उम्र से ही सीख लिया था, देख लिया था कि एक यूनिफॉर्म होती है हरे रंग की, जो लोग कुछ पहन के आते हैं और जो हमारे लिए हीरो होते हैं। तो उन हीरोज के साथ मैं किसी दिन एक मंच पे एक कुर्सी के साथ बैठूंगा, ये मेरा एक सपना था जो आज साकार हो गया है। सो उसके लिए मैं अपने दर्शकों का, ऑडियंस का थैंक्स कहना चाहूंगा। और फिल्म के दौरान जो आपने वर्दी पहनी, ड्रीम कम ट्रू तो वो भी रहा होगा आपका? जी बिल्कुल। सबसे मुश्किल जो हमारे दिन का, मेरे लिए पर्सनली दिन का टाइम होता था, वो तब होता था जब हमको उस यूनिफॉर्म से बाहर आना होता था। बिकॉज व्हेन द डायरेक्टर वुड से पैकअप दैट यू आर डन फॉर द डे, सो उस यूनिफॉर्म से बाहर आकर एक आम इंसान की वर्दी, अपने आम कपड़े वापस पहनना, वो पल जो होता था बहुत ही हार्ड होता था हमारे लिए। क्या खूबसूरत बात कही है मोहित ने, कह रहे हैं एक बार वर्दी पहन लो, उतारने का मन नहीं करता। मोहित, क्योंकि हम लोग अब आपकी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन आपका एक सीन था जब एक्चुअल उड़ी का हमला होता है और जब आप दौड़ के जा रहे थे कि किसी तरह अपनी बंदूक हाथ में ले लें और हमलावरों से लोहा लें, सामना करें। उस सीन के बारे में, उस शूट के बारे में बताइए। जब वो शूट हो रहा था, उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ था, आपके मन के अंदर क्या गुजर रहा? मुझे आज भी याद है जब हम वो सीक्वेंस शूट करने जा रहे थे तो उसकी बहुत प्री प्लानिंग हो रही थी। तो हमें 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी टीम में से हमें बताया गया कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और हम लोग 5:30 बजे शूट शुरू करेंगे। तो मैंने अपने डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा आप सुबह 5:30 बजे क्यों शूट करना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मोहित ऐसा है कि जो उरी का हमला हुआ था वो उसी वी आवर्स इन द मॉर्निंग में हुआ था, तो मैं फर्स्ट लाइट को कैप्चर करना चाहता हूं। सो वी यूज्ड टू गेट अप एट 2:45, हम लोग उठते थे। 4:30 तक हम लोग रिहर्सल्स करके सब करके बैठ जाते थे, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट फर्स्ट रे ऑफ लाइट, कि वो कब वो लाइट आए और हम अपनी शूटिंग शुरू करें। और उसके दौरान मेरा भी वही एक सीन था जिसमें मैं सो रहा होता हूं और मुझे खबर मिलती है कि ऐसे हमला हुआ है, एंड आई गेट अप एंड आई लुक फॉर माई वेपन्स एंड आई गो एंड फाइट द एनिमी। सो उस दौरान वो जो हमला हुआ होगा रियलिटी में, जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसे महसूस करना, उसे पोर्ट्रे करना बहुत आसान होता है, बट आई कैन इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड ऑन ग्राउंड एंड किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने उसका सामना किया होगा। बहुत मुश्किल सीक्वेंसेस थे वो शूट करना भी, एंड बहुत बिकॉज हम लोगों ने वो 6-7 दिन मॉर्निंग के टाइम पीरियड, जो हमारा फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो हमारे डायरेक्टर कैप्चर करना चाहते थे, तो वो हमने 7 से 8 दिन तक मॉर्निंग में वो किया है। बट जो हमने किया वो तो बहुत ही लिमिटेड है। जो हुआ रियलिटी में, जिस तरीके से हमारी फोर्सेस अपने डेली लेवल पे जो एग्रेशन और करेज दिखाती है, उसे सलाम। आपने फिल्मी पर्दे पर ही सही, आपने वर्दी पहन ली है। अब आप ये मान कर चलिए आपने एक बार वर्दी पहन लिया, आप वर्दी वाले हो गए मोहित। जी बिल्कुल। तो जब ये पुलवामा का अटैक हुआ तो बताइए आपके मन पर क्या गुजरी? मुझे पता है सारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में आग जल रही थी कि हमारे घर में घुसकर
और आतंकवादियों ने हमारे 44 जवानों को मार दिया। आपको ज्यादा दर्द हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने वर्दी पहन ली है, पर्दे पर ही सही। जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय कुछ शाम का टाइम था और मैं एक इवेंट की तरफ जा रहा था और वहाँ पे हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली थी, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और कुछ अवार्ड्स मिलने वाले थे मुझे। तो मैं गाड़ी में सफ़र के दौरान नेट पे सर्फ कर रहा था, सर्फ करते करते वो खबर आ रही थी। सो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ, बट एज द नंबर्स केप्ट इंक्रीजिंग, जिस तरीके के जितना पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ रही थी, पिक्चर्स आ रही थी और वहाँ की लोकल खबरों के दौरान पूरे देश को पता चल रहा था, मुझे लिटरली अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके 10 मिनट जुहू होटल के बाहर मुझे रुकना पड़ा ताकि मैं अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। हमला किसी भी फोर्स पर होता है शर्मा जी, आसान नहीं होता है अपने जवानों का हौसला बनाए रखना, बढ़ाए रखना, हाई रखना। उसे कैसे करते हैं आप? ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा हमला तो आप पर पहले कभी नहीं हुआ, सीआरपीएफ पर, इस फोर्स पर। इस तरह का हमला तो पहली बार हुआ था, इसमें निसंदेह, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि फोर्स जो हैं हमेशा इस तरह के एक्शन के लिए तैयार रहती हैं, और जो इस तरह की स्थिति आती हैं, जैसे आपने कहा कि दुख है, हमें दुख है, लेकिन इस समय आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, दिल में दुख की नमी नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला धधकनी चाहिए। हम शहीदों की विदाई देने जाएं जरूर, लेकिन उनकी चिताओं पर क्रंदन नहीं, प्रलय के गीत गाइए। क्या बात है। ये जो सीआरपीएफ है, इससे पहले भी एक तालमेटला में हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि पूरे देश के एकीकरण की जिम्मेदारी, जैसा कि आपको मालूम है कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सीआरपीएफ की है, और उसमें जैसे कि आपने शुरू से देखा है, कभी बकासुर बन के, कभी पूतना बन के, कभी मरीच बन के ये राक्षस आते रहते हैं और इनका वध करना हमारा काम है। और आप निश्चित रहें, आपके इस शो के माध्यम से मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि हम उनको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षा बल उनको सुरक्षित रखेंगे। आतंकवाद जो है वो रावण के 10 सिर की तरह है, इनकी नाभि जहां है, जब तक हम नाभि पे प्रहार नहीं करेंगे तब तक इसका नष्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये नाभि पे प्रहार शुरू हुआ है, ये भी जारी रहेगा। ओके, तो मोहित, आपको सर्जिकल स्ट्राइक 2 की स्क्रिप्ट तो मेरे ख्याल से अब सामने दिखाई दे रही होगी। एक्शन हो चुका है, स्क्रिप्ट लिखी जानी बाकी है। वेल, आज सुबह ही मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा था और मैंने ये जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में सडनली ऐसा पेट्रियोटिक फील चल रहा है। तो मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था कि ये एक फेज नहीं है, वी ऑल हैव दैट इमोशन इनसाइड अस। 30 साल से दबा हुआ था ना अंदर, अब निकल रहा है, अब निकल रहा है, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और आई गेस कहीं पे हम लोग इतने अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, डेली लाइफ में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। हम अपने इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है, हमारा देश किस नजरिए से गुजर रहा है, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो सिर्फ किसी की जरूरत होती है कि कोई उस इमोशन को टैप कर सके। सो आई गेस अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि हमारे पेट्रियोटिक इमोशन को टैप किया गया है एंड वी आर फीलिंग दैट मच लव टुवर्ड्स आवर नेशन। सो आई गेस इसे हमें बरकरार रखना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अंदर हर इंसान अपने देश के लिए जो कर सकता है, अगर वो उतना करे, दैट विल बी मोर देन इनफ सबके लिए। सो पता नहीं मुझे कि थोड़ा जल्दबाजी है या नहीं, लेकिन फिर भी आप बालाकोट एयर स्ट्राइक में से कोई एक लड़ाकू पायलट का रोल करना चाहेंगे या फिर विंग कमांडर अभिनंदन का रोल करना चाहेंगे? वेल, ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का किरदार मुझे देते हैं। बट आई गेस एज एन एक्टर, और आपको कोई भी डिफेंस फोर्सेस की वर्दी पहनने का मौका मिल जाए, आपके लिए उतना ही बहुत है। और वो तो अलग लेवल पे होगा ना। अभी तो आपने फौजी का रोल किया जो जमीन पर रहा, ये तो अलग लेवल पर होगा, ये तो फाइटर पायलट, ये तो उड़ने वाली बात होगी। उड़ने वाली बात होगी। तो हवा में उड़ने लगे तो और क्या चाहिए। बस ऑन अ सीरियस नोट, किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म होगी तो मोर देन हैप्पी टू वेयर इट एंड पोर्ट्रे एनी काइंड ऑफ रोल ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आई एम श्योर, क्योंकि आप इस यूनिफॉर्म से इतना अटैच्ड हैं, आपने जरूर इस बारे में सोचा होगा, उसे महसूस करने की कोशिश की होगी। कितना मुश्किल रहा होगा बालाकोट का वो एयर स्ट्राइक?
3 जगह से कोशिश की, एक जगह उनको फंसाया, दूसरी जगह फंसाया और तीसरी जगह घर में सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के मेनलैंड में जाके बम गिरा के और सही सलामत वापस आना। सोचा आपने इस बारे में कितना मुश्किल रहा होगा? जी मैंने बताया ना, मैंने एक नायक पिक्चर आई थी अनिल कुमार साहब की, अनिल कपूर साहब की, तो उसमें वो एंड तक कहते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, प्लीज मुझे तंग मत करो। उन्हें सब तंग करते रहते हैं, वो एंड तक कहते रहते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, प्लीज मुझे तंग मत करो। बट एंड में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सब लोग खामोश हो जाते हैं। वैसे ही आई गेस हमारी अपेक्षाओं को और हमें इतना दबा दिया गया था, हमें इतना फॉर ग्रांटेड ले चुका है हम सब लोग हमारी पेशेंस को, कि दैट दे डोंट रियलाइज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर वी हैव एज अ कंट्री, दैट इफ वी डू समथिंग वी कैन अचीव एवरीथिंग। स्टेमिना आपका बहुत बढ़ जाता है, आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि आपका कितने पुशअप्स स्टेमिना, लगा लेते थे आप? ऐसे कभी काउंट तो नहीं किया, बट जितने भी लगाए, जो फोर्सेस वाले साथ में लगाते थे तो कम पड़ जाते थे। कम पड़ जाते थे। ये मैं यहाँ- पहले ही बोल देता हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। यहां मेरे साथ 2 जवान हैं सीआरपीएफ के जो आपके साथ पुशअप लगाना चाहते हैं। मैं इसलिए पहले ही बोल दिया मैंने, मैं सेफ हूं। ओके, 1 मिनट, मैं जरा इनका परिचय ले लूं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह। ओके। जी मैं एसडीजी से हूँ, सीआरपी का एक पार्ट है। ओके, आप? मेरा नाम सुनील, कांस्टेबल जीडी सुनील कुमार यादव है, मैं कोबरा से हूँ। हेड कांस्टेबल जीडी शशि भूषण मिश्रा, 209 कोबरा। गो। एक बार जोरदार तालियां मोहित रैना और हमारे जवानों के लिए। क्या बात है, लग नहीं रहा था आज रुकेंगे। मुझे लगा भी 2-4 घंटे इसी तरह पुशअप लगाते रहेंगे और देश को, दुनिया को दिखाते रहेंगे हमारे जवान किस मिट्टी के बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू। अपना नाम बताइए। करण सिंह, RF 107। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जरा इनका चेहरा देख लीजिए, जरा जूम इन करके दिखाइए, जरा करीब से दिखाइए। करण सिंह है और हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं। देखिए जरा, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी सांस नहीं फूली? नहीं सर, क्यों? सर डेली मेहनत करते हैं। डेली मेहनत करते हैं? यस सर। अच्छा, तो अगली बार घुस के मारने का मौका मिलेगा तो जाएंगे? पूरा मारेंगे अंदर से। जल्दी से एक और गाना हो जाए सीआरपीएफ बैंड का। शर्मा जी, मुझे पता कैमरे पे आप नहीं बता रहे, मैं कैमरे के बाद जरूर पूछूंगा आपसे, क्या ये गाने बजाने वाले जवान बंदूक उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? नहीं, मैं सभी के सामने बता देता हूं कि ये बंदूक उठाने वाले ही हैं। ओह, क्या बात है। जरा सोचिए, जैसे मोहित कह रहे थे, मल्टी टैलेंटेड सही मायनों में ये लोग हैं। बंदूक उठाकर देश की रक्षा भी कर सकते हैं और अपने ही साथियों का मनोरंजन करने की बात आए तो देखिए जरा। और फीमेल फैंस कितने हैं? थैंक यू। आपको पता है? अरे अनुराधा जी भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और फैन है आपकी जो कुछ गाना भी चाहती हैं। आइए, जल्दी से आइए। आपका नाम क्या है?
मैं रानी त्यागी 88 महिला बटालियन सीआरपीएफ। मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे को हम, बहुत प्यार करते हैं तिरंगे को हम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तिरंगे को हम, बहुत प्यार करते हैं तिरंगे को हम। गुजर चुके हैं सब लम्हों से, क्या आंधी और क्या तूफान, धूप छांव की फिक्र करें क्या दाव लगा दी है जब जान।